Assalamu alaikum students. Today we are going to start our exercise 1.1. So first question is given that हमें दो फंक्शन गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, एक है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4। अब इन चारों फंक्शंस के लिए हमें ये चार वैल्यूज़ कहा गया है फाइंड करें, एक एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 0 और तीसरी एफ ऑफ एक्स -1 और चौथी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये चारों वैल्यूज़ जो हैं आपने दोनों फंक्शंस के लिए फाइंड करनी है बारी बारी, ठीक है। तो आपको पहले ही पता है कि एफ ऑफ एक्स जो होता है वहाँ पर जो हम ब्रेसिस में एक्स लिखते हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिनोट कर रहा होता है, और जब भी हम इनपुट देते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पर लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वैल्यू है एफ ऑफ -2, यहाँ पर जो -2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि फंक्शन में -2 इनपुट देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू निकालने के लिए हमने एक फंक्शन, मैंने सेकंड फंक्शन पुट किया है लिया है, तो आपने जो है वो फर्स्ट फंक्शन को खुद से करना है, ठीक है। मैंने सेकंड फंक्शन को लेके कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू -2 आपने पुट करना है फंक्शन के अंदर, ठीक है। इनपुट वैल्यू देनी है, तो जहाँ पर एक्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वहाँ पर हमने इनपुट दे दी। तो एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -2 प्लस 4 आ गया, और ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो एफ ऑफ -2 की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 2। अब इसी फंक्शन के लिए हम सेकंड वैल्यू एफ ऑफ 0 फाइंड करेंगे, ठीक है। यही फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4। अब इसमें हम एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे एक्स की जगह पर, और फाइनली हमारे पास जो आएगा स्क्वायर रूट 0 प्लस 4। तो यहाँ पर जस्ट 4 ही होगा और उसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो एफ ऑफ 0 पे हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास हमने फाइंड करनी है वैल्यू एफ ऑफ एक्स -1 की इसी फंक्शन के लिए, ठीक है। तो वही फंक्शन हमारे पास, उसमें पुट कर दिया एक्स इक्वल टू एक्स -1। सो एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स -1 आपने लिख देना है, ठीक है, पुट कर देना है। तो एफ ऑफ एक्स -1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स -1 प्लस 4 आ गया। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स प्लस 3 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स -1 पे वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम फोर्थ वैल्यू जो है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन वही है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4। अब इसमें हम इनपुट देंगे एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो इनपुट दी हमने इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, जहाँ जहाँ पर एक्स था। तो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन जो है अब आपने खुद से करना है उसको बिल्कुल इसी पैटर्न पे, ठीक है। जस्ट आपको पता चल गया कि इनपुट आपने क्या देनी है, ठीक है। जो आपको कहा गया है वैल्यूज़ में देखिए क्या इनपुट दी गई और वही इनपुट अपने फंक्शन में आप दे दें। नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा गया है कि ये आपके पास एक फार्मूला है, ठीक है, और इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच एंड सिंप्लीफाई। अब आपको ये फार्मूला दे दिया गया है और इस फार्मूले के साथ साथ 4 फंक्शन भी आपको गिवन है, ठीक है। तो अब आपने बारी बारी एक एक फंक्शन को यूज़ करना है और इस फार्मूले की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो पहला और जो तीसरा फंक्शन है ये सेम है, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो मैं तीसरे फंक्शन को लेके पहले कर रहा हूँ, और जो सेकंड और फोर्थ फंक्शन है ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इनमें से एक अलजेब्रिक फंक्शन मैंने ले लिया, इसको परफॉर्म करूँगा, और फर्स्ट अलजेब्रिक फंक्शन आपने खुद से करना है, और जो सेकंड और फोर्थ होंगे इनमें से भी एक मैं करवा दूंगा और एक आपने खुद से ट्राई करनी है उसी पैटर्न पे जी। तो सबसे पहले इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए, इस फार्मूले की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू होनी चाहिए और एफ ऑफ ए की वैल्यू होनी चाहिए। सिर्फ इन दोनों ये दो ही वैल्यूज़ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि नीचे जो एक्स है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। ऊपर फंक्शंस की हमें जो है वैल्यूज़ वो दिख रही हैं कि वो फंक्शन की वैल्यू जो है ए प्लस एच पे है और दूसरी जो फंक्शन की वैल्यू है वो ए पर है, ठीक है, ए इनपुट देने पर है। तो फर्स्ट हमने जो थर्ड फंक्शन लिया है इसमें हम इनपुट देंगे ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच निकालने के लिए, जैसे अभी ऊपर करके आए हैं, ठीक है। एफ ऑफ -2 फाइंड किया, एफ ऑफ 0 फाइंड किया, एफ ऑफ एक्स -1 फाइंड किया और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 जैसे फाइंड किया। इसी तरह से आप एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करेंगे, ए प्लस एच इनपुट दे के फंक्शन के अंदर। तो तीसरा फंक्शन भी किया, पहले इसके अंदर दे रहे हैं, ठीक है, लगा रहे हैं इनपुट। तो हमारे पास आ गया एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू ए प्लस एच होल क्यूब प्लस 2 इंटू ए प्लस एच होल स्क्वायर -1, ठीक है। एक्स की जगह पे हमने इनपुट दे दी ए प्लस एच। अब ये क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे, फर्स्ट का क्यूब सेकंड का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 ए एच, ठीक है।
नेक्स्ट -1 एज इट इज़। देन आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, 3AH को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 3A² प्लस 3AH², और यहाँ से 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A² प्लस 2H² प्लस 4AH -1, बाकी वैल्यूज एज इट इज़ है। नेक्स्ट हम ये हमारे पास a प्लस एच की f(a प्लस एच) पे तो वैल्यू आ गई, अब हमें f(a) की वैल्यू चाहिए, तो हम अब फंक्शन के अंदर क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे। तो a को लगाएंगे तो आ जाएगा x की जगह पे, जब आप पुट करेंगे a³ प्लस 2a² -1। तो अब दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं और हमें गिवन फार्मूला जो है वो ये है। तो अब इस फार्मूले के अंदर f(a प्लस एच) और f(a) की वैल्यू जो हमने निकाली है उसको पुट कर देंगे। तो ये वैल्यूज़ को पुट करने पे हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। a प्लस एच की जगह पर उसकी वैल्यू ये सारी पुट कर दी, a³ प्लस h³ प्लस 3a² h प्लस 3ah² प्लस 2a² प्लस 2h² प्लस 4ah -1। देन माइनस ये फार्मूले में जो था, ठीक है, ये लगा, और देन f(a) की वैल्यू पुट कर दी, वो क्या आई थी, a³ प्लस 2a² -1, और ओवर में h आ गया। नेक्स्ट जो है वो ये माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई होगी ब्रेसिस के, ठीक है, तो -a² -a³ माइनस 2a² प्लस 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, a³ जो है वो a³ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 2a² जो है पॉजिटिव का ये नेगेटिव के 2a² से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो नेगेटिव का 1 है ये पॉजिटिव के 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा h³ प्लस 3a² प्लस 3h² प्लस 2h² प्लस 4ah ओवर h। अब यहाँ पर आप h भी कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने h को कॉमन ले लिया, ठीक है। h को कॉमन लेने पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी h² प्लस 3a² प्लस 3ah प्लस 2h प्लस 4a ओवर h। तो अब यहाँ पर h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसको हम लिख देंगे। यहाँ पर जो 3a² और 3ah है, इसमें भी हमारे पास 3a कॉमन आ रहा है, तो आप इसको कॉमन लेके लिख देंगे, तो h² प्लस 3a इंटू a प्लस h प्लस 2h प्लस 4a। तो यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया, 3a मजीद कॉमन ले लिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहा हूँ, मैं साइन एक्स को ले रहा हूँ, कोज एक्स वाला आपने खुद से करना है। अब इसके लिए हम पहले a प्लस एच पुट करेंगे, ठीक है, और f(a प्लस एच) की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a प्लस एच पुट करेंगे तो साइन a प्लस एच ही आ जाएगा। देन उसके बाद x इज इक्वल टू a पुट करेंगे तो यहाँ पे साइन a ही आ जाएगा, ठीक है, f(a) की वैल्यू साइन a आ गई। अब हमारे पास फार्मूला वही है, ठीक है, गिवन जो है। अब इसमें हम पुट कर देंगे f(a प्लस एच) और f(a) की वैल्यू को, तो पुट करने के बाद हमारे पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब आपने फर्स्ट ईयर के अंदर 10 चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि साइन और कोज अगर सम और डिफरेंस में आए तो आप उसको प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास साइन जो है वो डिफरेंस में आ गया, साइन माइनस साइन है, ठीक है, तो डिफरेंस में आ गया तो उसको आप प्रोडक्ट में चेंज करेंगे फार्मूला लगा के। तो प्रोडक्ट में जब चेंज होगा तो उसका फार्मूला 2 कोस, और देन एंगल जो है एक बार ऐड होकर 2 पे डिवाइड, देन साइन, और एंगल एक दफ़ा माइनस होकर 2 पे डिवाइड, और ओवर में h एज इट इज़। देन आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे a प्लस a हो जाएगा 2a प्लस h ओवर 2, और साइन a से कैंसिल आउट होके h ओवर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ये जो 2 है, ठीक है, कोस के एंगल के साथ को जो लिखा हुआ है डिवीजन में, ठीक है, तो उसको आप ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ के नीचे सेपरेट करेंगे तो आपके पास सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाएगा a प्लस h ओवर 2, ठीक है। सेपरेट करेंगे तो इधर से 2 से 2 कैंसिल आउट होकर a बचेगा और h के नीचे एज इट इज़ 2 आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास जो 2 ओवर h है, आप इसको बाहर निकाल लें और बाकी जो वैल्यूज़ होगी, ठीक है, h को हमने बाहर लिख दिया है 2 के साथ, ठीक है, 2 ओवर h हो गया, बाकी जो वैल्यूज़ है उसको एज इट इज़ लिख दिया कोज a प्लस h ओवर 2 साइन h बाय 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। तो इस तरह से आपने वही जो कोज वाला है, कोज एक्स वाला फंक्शन, वो आपने कर लेना है, और फर्स्ट पार्ट भी आपने खुद से करना है। जी, अल्लाह हाफिज़।